अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है Z10ME का अराइवल और EH1F कोबरास का फ्यूचर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है वो इस टाइम पर काफ़ी एक ना मसले का शिकार है कि हमारे पास कोई एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर ज़रूर है लेकिन एडवांस्ड नहीं है। जो हमारा मेन स्टे हेलीकॉप्टर है जो कि EH1F कोबरा है, उसमें इवन दो हमने अपग्रेड्स की हुई हैं लेकिन वो अपग्रेड्स इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी स्टैंडर्ड मिलिट्री, जिस तरह के इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, उनकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्रीज हैं, एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, उनका मुकाबला कर सके। वो इस लेवल का हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इसी वजह से हमें एक नए अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश थी, जिसमें हमने सबसे पहले 2014 के अंदर Z10 को इवेलुएट किया, लेकिन उस टाइम पर वो इतना कैपेबल प्लेटफॉर्म नहीं बना था। उसके बाद फिर हमने AH-1Z वाइपर को, फिर T129 इन सब को इवेलुएट किया। उसके बाद जो है हमने Z10ME को सिलेक्ट किया। हम लोगों ने एक स्टेप आगे लिया अमेरिकन और टर्किश इक्विपमेंट से, और हमने Z10ME को सिलेक्ट किया। और ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन था क्योंकि इससे पहले हमने चाइनीज़ हेलीकॉप्टर टेक जो है वो आर्मी के अंदर यूज़ नहीं था किया। लेकिन हाँ, ये है कि नेवी हमारी जो है वो चाइनीज़ Z9 हार्विन को यूज़ करती है, तो वहाँ से जो है आउटपुट जो है वो बड़ा अच्छा था। तो इस वजह से आर्मी थोड़ी इंकरेज हुई। और प्लस Z10ME के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ आती हैं वो बहुत ही आउट क्लास कैपेबिलिटीज़ हैं। 17 किलोमीटर तक आप एंटी टैंक कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि इनके इंडियन अपाचे के अंदर भी इतनी नहीं है। वो 13-14 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। लेकिन Z10ME जो है वो 18 किलोमीटर से टैंक को जो है वो लॉक करके उसको इंगेज कर सकता है। तो ये कुछ गुडीज़ हैं Z10ME की। अब इसमें आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब Z10ME को जो है हम लोग पिछले साल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसकी जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो मार्च 2023 थी, यानी कि पिछले साल की। तो अब इसको 1.5 साल गुजर चुका है, और उसके बाद फिर जो नई टाइमलाइन आई थी वो मार्च 2024 की थी, लेकिन अब वो भी गुजर चुकी है। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या आया हम लोग Z10ME ले भी रहे हैं कि नहीं। और उसके अलावा जो है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा जो है, लोग AH-1F कोबरा को लेके बड़े परेशान थे कि यार इनको रिटायर कर देना चाहिए हमें। तो आज हम लोग इन्हीं सवालों के कुछ एक दो के जवाब देंगे। सबसे पहले Z10 वाले सवाल की तरफ आते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म्ड है 100% कि Z10ME जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अब इसमें जो है ज़्यादा तौर पर इंडियंस कहते हैं कि इनको कोई और ऑप्शंस नहीं मिले, इसकी वजह से ये मजबूरन Z10ME की तरफ आए हैं। तो आप ये बात भी समझ लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगर वेट करते तो हम T129 ले सकते थे, क्योंकि तुर्की जो है वो अपना इंडिजिनस इंजन जो है वो तैयार कर चुके हैं। T129 को अब पाकिस्तान आसानी से ले सकता है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो Z10ME से पीछे रह गई हैं। Z10 से वो आगे हैं, लेकिन जो Z10ME वेरिएंट है उससे T129 जो है वो एक इंफीरियर प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा Z10ME जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान की नीड्स के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें कि आपका माउंटेनस टेरेन में स्पेशलिटी है, उसके बाद डेजर्ट टेरेन के अंदर स्पेशली वो लड़ सकता है, और हाई एल्टीट्यूड पर वो हेलीकॉप्टर जो है वो लड़ सकता है। ये तीन खसूसियात जो आपकी हैं Z10 के बेस वेरिएंट के अंदर नहीं थी। वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड पे लड़ सकता था, लेकिन ME जो है वो तीनों मोड्स ऑफ वॉरफेयर में एक्सेलेंट परफॉर्म करता है। T129 भी इनमें लैक करता था। जो Z10ME है वो आपकी जो मिलिट्री है उसकी बिल्कुल ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ऑप्टिमाइज्ड और कस्टमाइज किया गया है। तो ओवरऑल जो है Z10ME हमारा सिर्फ एक ओनली ऑप्शन नहीं था, हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो Z10ME लगा। लॉन्ग रन के हिसाब से भी और कैपेबिलिटी वाइज भी Z10ME जो है आपका बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पर, क्योंकि तुर्की के हवाले से भी आपको स्पेयर पार्ट्स का कोई कंफर्म पता नहीं है कि कब वो रोक दें, कब वो भेज दें इस तरह से। लेकिन आपको पता है चाइना के साथ आपको ये मसला कभी फेस नहीं होगा, क्योंकि पिछले 20-25 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। होपफुली आने वाले दौर में भी ऐसा ही चलेगा। तो बाकी जो कुछ लोग परेशान थे कि AH-1F का क्या बनेगा, तो देखें AH-1F जो है ना उसके साथ हमारी बड़ी हिस्ट्री है। ये हमारे पास 1980s 85 से हेलीकॉप्टर है। 35 साल तो इसके साथ हमें
हो गए हैं। अब 35 साल का जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है आप उसको एक झटके में जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने 2-2 3-3 हज़ार घंटे उड़ाया हुआ है इस हेलीकॉप्टर को, और उनका मतलब कि इसके साथ एक नॉस्टैल्जिया है, तो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अपने एरियाज़ में AH-1F कोबरा जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये है कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से उस टेक्नोलॉजी को वो लैग करता है। लेकिन इसका भी जो हल है पाकिस्तान आर्मी ने वो बड़ा अच्छा निकाला है। अब ऐसा है कि AH-1F को रिटायर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसके बरक्स इसको जो है वो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर पर यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ वहां पर पोस्ट किया जाएगा फ्रंटियर कोर के अंडर। अब 40 के 40 जो आपके AH-1F हैं ये फ्रंटियर कोर को दिए जाएंगे, और ये 40 के 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये आपके पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर पे नज़र रखेंगे, जो कि पहले आपके जो है आपने डिवाइड किए होते थे। 20-25 के करीब इंडियन बॉर्डर को देख रहे होते थे और 20-25 के करीब आपके जो है अफगान बॉर्डर को देख रहे होते। अब जो ये सारी तादाद है ये इसको पाक अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट कर देंगे ताकि जो ट्रूप्स की क्लोज एयर सपोर्ट की नीड है उसको पूरा किया जा सके। और अब जो पाक इंडिया वाला बॉर्डर है LOC या वर्किंग बाउंड्री, इधर हमारे जो हैं वो Z-10 एमी डिप्लॉयड होंगे। तो ये जो है ये हिकमत अमली जो है ये आपके सोर्सेज का बेहतरीन यूज़ है। और मैं आपको बताऊं AH-1F कोबरा को हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारी आर्मी एविएशन ने इतना अच्छा रखा हुआ है कि मैंने पर्सनली खुद इन हेलीकॉप्टर्स का विजिट किया है एक ऑपरेशनल बेस के ऊपर, और ये इतने साफ तरीके से रखे गए थे, मतलब कि मैंने इनमें बैठकर भी देखा है। आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये 40 साल 50 साल पुराना एक प्लेटफॉर्म है। उसकी टेंशन न लें आप। अगर आर्मी एविएशन चाहे हमारी तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस हेलीकॉप्टर को जो है अगले 20 साल तक सर्विस पे रख सकते हैं। और स्पेयर पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। हमारे जो लोकल क्राफ्टमैन है वो इतने टैलेंटेड हैं कि हम लोग जो हैं बाज़ औक़ात स्पेयर पार्ट्स खुद बना लेते हैं। हाँ, लेकिन अब वो हेलीकॉप्टर जो है ये इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन में वो हेलीकॉप्टर रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है 80s की टेक्नोलॉजी है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं, और मतलब कि लेज़र गाइडेड में भी ऐसा है कि आपको तब तक के टारगेट को लेज़ रखना पड़ता है जब तक कि मिसाइल टारगेट को हिट नहीं करता, तो उस टाइम तक आप वल्नरेबल रहते हैं, आपको मैन पैड शूट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन नए अटैक हेलीकॉप्टर्स में ऐसा नहीं होता। उनमें IR मिसाइल्स आ रहे हैं, इनमें इमेजिंग इंफ्रारेड, तो वो आप फायर एंड फॉरगेट की कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जो है वो एक मिसाइल फायर करके डक किसी भी कवर के पीछे जाके आप उसको होवर करके आप वेट कर सकते हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है इसमें जो AH-1F है वो अपनी वर्थ जो है वो खो चुका है। हाँ, जहाँ पे रेलेवेंट है पाक अफगान बॉर्डर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के खिलाफ, वहाँ पे वो अपना रोल जो है वो बिल्कुल प्ले करेगा और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में करता रहेगा। बाकी Z-10 एमी की जो टाइमलाइन है वो अभी भी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूर है कि हमारे जो पाकिस्तान के लिए यूनिट्स बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, वो अभी चाइना में खड़े हैं, उनकी एवेल्यूएशन की जा रही है, और जैसे ही उनकी एवेल्यूएशन कंप्लीट होंगी वो जल्द अज जल्द जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए जाएंगे और उनको ऑपरेशंस में रख दिया जाएगा। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज की वीडियो का मकसद आपकी जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उसको क्लियर करना था, और आई होप वो क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में बिल्कुल आपके रिप्लाई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।